कृष्णाचार्य वेदांशी एज आपकी पॉडकास्ट होस्ट दौर में। सर, डॉक्टर सर, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने नेशनल इंटरनेशनल काफी रिसर्च करी और आप काफी उम्दा और स्पेशलाइजेशन ज्योतिष, आपने बहुत सारी वीडियो पे बारीकी से जाके काम किया है। आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पोर्टेंट एंड में सारे इफेक्ट्स पता होंगे, लेकिन मैं आज आपसे स्पेशलाइजिंग पाइथागोरन पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि पाइथागोरन है क्या। मोस्टली लोग कबाला से लेकर लोशो और वैदिक तक तो अवेयरनेस पे है, लेकिन पाइथागोरस को थोड़ा सा समझने में अभी भी बच्चों को हो रही है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पाइथागोरस वॉज ए रियल साइंटिस्ट, और एक विद्या नहीं, उनको कई विद्याएं आती थी। माने कि वो मेडिसिन भी देते थे, डॉक्टर भी थे, एडवाइज़र किसी भी फील्ड में थे, न्यूमरोलॉजिस्ट भी थे, और योग और ध्यान भी कराया करते थे। ही वॉज ए मल्टी पर्सनैलिटी, और मैं उनका शिष्य था 4 लाइफ टाइम पहले। उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी में और कुंडलिनी योगा में, दोनों में इनिशिएशन दिया। तो उस वक्त मेरी एज ज़्यादा थी, तो उस वक्त पूरा नहीं हुआ। बीच के लाइफ टाइम्स में कल तरह दिस इज़ माई फाइनल लाइफ टाइम। लेकिन ही वॉज ए मैन फुल ऑफ नॉलेज विच एवरीबडी नोज। उनकी जो ट्राइंगल के ऊपर थ्योरम है, उसके लिए उनको जाना जाता है, दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द 2 परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the square of the hypotenuse in a right angle triangle. People know him only through this, but they do not know that he was a great numerologist, and he connected vibrations with numbers. And vibrations create everything in the universe. Jesus Christ ने भी कहा, in the beginning was the word was with God, and word was God. जो कि वेदों में भी कहा है कि शब्द ब्रह्मा, जो शब्द है वही ब्रह्म है। Your word is your word. Yes. लेकिन वो हर एक कोई शब्द नहीं, स्पेशल वाइब्रेशंस जो कि ओम की वाइब्रेशंस है। ही इज ब्रह्म इन फैक्ट, और वही सारी चीज क्रिएट करते हैं। एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड इन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय द वर्ड। देयर इज नथिंग दैट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द वर्ड। पाइथागोरस ने उसी पॉइंट को नेशनलाइज किया है कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी इमारत बनती है, कुछ भी होता है, लिक्विड, गैस या सॉलिड जैसे भी है, वो वाइब्रेशंस उसको बनाते हैं। वाइब्रेशंस आर कनेक्टेड विद नंबर्स, सो नंबर्स थ्रू वाइब्रेशंस आर कनेक्टेड विद द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। दिस इज न्यूमरोलॉजी। सो यू कैन डिसाइफर द नंबर्स with in combination with the alphabets of the name. जो मनुष्य को अल्फ़ाबेट्स दे करके नाम रखा जाता है, ये भी इट इज़ नॉट एट रैंडम, इट इज़ बाय डिवाइन कमांड। अगर आपका नाम पद्मावती रखा गया है, या आपका नाम सुधा देवी रखा गया है, या पूर्णिमा दिया गया है, तो इट इज़ नॉट बाय चांस। जो नाम आपके भाग्य को डिफाइन करेगा, वही नाम बोलने वाले के मुंह से निकलता है, चाहे उसकी माँ हो, बाप हो, या कोई मित्र हो, या पंडित हो। तो डिवाइन कमांड वर्क्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर बर्थ। आपको वही नाम मिलता है जिससे कि आपकी लाइफ डिफाइन होगी, और वही टाइम और डेट पर आपका जन्म होगा जिससे आपको आपकी लाइफ को सूट करेगा। दिस इज नॉलेज ऑफ पाइथागोरस। और दूसरे जो उनके कबाला और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी सच होनी चाहिए, बट आई कैन नॉट ओपाइन ऑन देम बिकॉज माई कंसंट्रेशन वाज ऑन नंबर्स। सर, जैसे नेशनली और इंडिया पे लोग बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी को मानते हैं। अब चीज़ें नंबर वाइब्रेशन के थ्रू वो समझने तो लगे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बहुत फॉरेन ट्रैवल किया है, वहाँ पे भी बहुत रिसर्च किया है आपने, वहाँ के लोगों का न्यूमरोलॉजी के प्रति कैसा व्यू है? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। मैं करीब 10 कंट्री में विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ, 2 साल 3 साल इस तरीके से, बिकॉज आई वाज ए स्पेशलिस्ट इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो मुझे हर 3 साल के बाद नए कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट मिल जाता था, मैं वहाँ चला जाता था।
तो इन अबाउट 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आई हैव लिव्ड, और हर कंट्री में एंटर करने के विद इन ए वीक मैं वहाँ का जो मुख्य अखबार में अपना एडवर्टाइजमेंट दे देता था न्यूमरोलॉजी का, टू नो योर लाइफ एंड प्रिडिक्शन ऑफ योर फ्यूचर एक्यूरेटली प्लीज़ कॉन्टेक्ट डॉक्टर कुमार, और अपना टेलीफोन नंबर। तो हर कंट्री में मेरे पास 2-3-4 लोग शाम को आते थे। $50 to $100 में सबसे ले लेता था। वो मेरी कलेक्शन इतनी हो जाती थी कि इट वाज मोर देन द सैलरी ऑफ ए प्रोफेसर, विच इज़ वेरी हाई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हर कंट्री में इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा। पॉजिटिव। तो सर जैसे न्यूमरोलॉजी की डिफरेंट विधाएं हैं, चाहे पाइथागोरस हो, कैलेडियन हो, लोशू हो, वैदिक हो, ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह उतना ही काम करते हाँ, ऑफ कोर्स, जिस जगह उसको अप्लाई करेंगे वहीं वो काम करेगा। हैं। सर जैसे आपने कुंडली जागरण पे भी वर्क किया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक ज्योतिष की जर्नी में या ज्योतिष की किसी विधा की भी जर्नी में कुंडली जागरण का कितना इम्पोर्टेंट रोल है सर? हाँ, ये दिस इज ए गुड क्वेश्चन विच आई वांटेड फॉर यू टू आस्क। डेफिनेटली सर, ये आपके मन की वाइब्रेशंस हैं, और ये ज्योतिष से ज्योतिष की जो चर्चा होती है, तो ये ज्योतिष के अपने ज्योतिष बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता है कि भाई आपको क्या पूछना है, नॉलेज कनेक्ट। तो देखिए ऐसा है कि नंबर्स जो हैं 1 to 9 प्राइम नंबर्स हैं, दे आर पॉजिटिव। 1 is leadership, 2 is cooperation, 3 is the joy of living and creativity, 4 is practicality। इस तरीके से 9 नंबर पॉजिटिव है। लेकिन 9 के बाद जब 10 के ऊपर चलते हैं तो वो कंपाउंड नंबर्स कहलाते हैं। इन कंपाउंड नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि कार्मिक कहलाते हैं, जिनकी पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका हमको फल इस जन्म में चुकाना है, इसलिए उसको हम कार्मिक नंबर्स कहते हैं कि ये कर्मों का फल देता है। तो जो कार्मिक नंबर्स डबल फिगर वाले हैं, जैसे कि 11, 13, 16, 19, 26, 21। सर मैंने ये दो नंबर भी सुने हैं, 11, 11, 22 एंड 33। क्या ये भी कार्मिक नंबर नहीं है? हाँ, ये 11 and 22 आर स्पेशल नंबर्स विच आर नॉट टू बी रिड्यूस्ड इन सिंगल डिजिट। जैसे 11 का 2 हम नहीं करते हैं, 22 का 4 हम नहीं करते हैं, बाकी हर नंबर का 34 का 7 कर देते हैं। तो 11 and 22 आर कॉल्ड मास्टर नंबर्स, दे हैव देयर ओन वाइब्रेशंस। तो 11, 16 एंड 26 ये 3 कार्मिक नंबर्स ऐसे हैं कि ये आदमी का सत्यानाश कर देते हैं। उसका बिजनेस खत्म, उसकी लाइफ खत्म, और उसको जीना मुश्किल हो जाता है। पर वही लोग अगर कन्वर्ट होकर के मंत्रों का जाप ले लें और परमात्मा की तरफ ध्यान दे दें तो इन्हीं लोगों को परमात्मा का ज्ञान मिलता है। मैंने अपनी किताब में जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महाराज हुए हैं, उनको दिखाया है कि उनके कार्मिक नंबर्स उनके साथ लगे हुए थे, इसीलिए उनकी लाइफ छूटी, घर छूटा, अमीरपन छूटा, गरीबी या ऑर्डिनरी लाइफ में जिए और परमात्मा को प्राप्त किया। तो मैं ये कहता हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि संसार के अंदर मान सम्मान पैसा ये सब ऑर्डिनरी चीज़ें क्षण भंगुर हैं, ये परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं। इसके बदले जो कार्मिक नंबर्स हैं जो लाइफ को बर्बाद करते हैं, मैं कहूँगा मैं चाहूँगा कि पीपल आर लकी हु आर बोर्न विद कार्मिक नंबर्स। क्योंकि वैसे भी आपने सुना होगा जीसस ने कहा था कि अपना जो कुछ है गरीबों में बांट दे और मेरे पास आ जा तो तुझे परमात्मा से मिलाऊं, और यही वेदों का ज्ञान है। तो चाहे या अनचाहे जिसे परमात्मा मिलना होता है उसका जीवन का सत्यानाश हो जाता है। तुलसीदास ने भी किसी दोहे में कहा हुआ है कि प्रभु ने कहा है कि जिसे मैं अपनी तरफ खींचता हूँ उसका संसार हर लेता हूँ। उसका वैभव, उसका पैसा, उसका मान सब खत्म होकर के, अहंकार खत्म होकर के जब वो बिल्कुल बच्चे की तरह निर्मल हो जाता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं पहले देख करके बता देता हूँ लाइफ। मेरे पास बहुत आते हैं लोग, मेरा बच्चे का ये, मेरा अपना ये, मेरा अपने, उन सबको मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ तुम ये सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी जीवन में आगे क्या हो।
तो जो करने लायक होते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो इसी लाइफ में अगर ऐसा करो। सर हम 2 सवाल और आपसे पूछेंगे, हम एक सवाल से हट गए कि न्यूमरोलॉजी की जो जर्नी है या ज्योतिष की जो जर्नी है उसके लिए कुंडली कितना महत्वपूर्ण, कुंडली अवेकन जो आपने बताया कुंडली वो कितना महत्वपूर्ण है, हम उस चर्चा से थोड़ा विपरीत आ गए। तो मुझे उस पे थोड़ा सा टिप्पणी चाहिए विशेष बात। देखिए, जो अभी मैंने बात कही कि जो कार्मिक नंबर्स है जी जो कि लाइफ खराब करके और परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, वही लोग कुंडली के अंदर प्रवेश करते हैं। जी जी जी, मतलब आपका कहना ऐसा है कि कुंडलिनी पे वो तभी जा सकते हैं जब वो बहुत ज्यादा कार्मिकली डिसबैलेंस्ड लाइफ से जूझ रहे हैं। भौतिक लाइफ उनकी जो है बहुत लो लेवल की हो जानी चाहिए जी और वो न्यूमरोलॉजी से एकदम स्ट्रेट पता लगती है कि ये किस कंडीशन में आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक इशारा ये भी है कि कुंडलिनी पे जाने वाला व्यक्ति के चार्ट्स पे दिए हुए एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर्स उनको इंक्लाइन करते हैं उधर जाने। उसका ये पता लगना चाहिए कि संसार उसका छूट रहा है या वो छोड़ रहा है, जी, बिल्कुल। विलिंगली और अनविलिंगली। अगर छूट रहा है तो उसकी कुंडली जागृत हो सकती है, अगर वो पूरी तरीके से परमात्मा की तरफ ध्यान दे और प्रॉपर गाइड के साथ में चल करके कुछ ही वर्षों के अंदर कुंडली जागृत होती है, आत्मा परमात्मा के दर्शन होते हैं। करीब 80 लोगों को मैं दीक्षा दे चुका हूँ, जी, बिल्कुल। जिसमें करीब 35 लोग अब तक सफल हैं, उनकी कुंडली जागृत है, बहुत खुश हैं। जी, जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। सर लास्ट सवाल मेरा ऐसा है कि क्या न्यूमरोलॉजी से इंसान शादी प्रेडिक्ट कर सकता है? शादी, हाँ हाँ, व्हाई नॉट। ये जो आपके इमोशनल नंबर्स हैं 2, 3 और 6, ये जिस वक्त भी चार्ट में अपियर होते हैं, क्योंकि पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के अंदर ही ईयर वाइज चार्ट बनता है जी, बिल्कुल। और किसी में नहीं बनता। उससे बन करके हम बता सकते हैं कि जहाँ कहीं भी 2, 3 और 6 अपियर होता है, तो जो नियरेस्ट आने वाला 2, 3 या 6 होता है, मैं कह देता हूँ भाई इस ईयर में चांसेस हैं कि शादी होगी। बहुत अच्छी बात है सर कि इस पॉडकास्ट में आपने कुछ ऐसी विशेष बातें बताई, कुछ विशेष टिप्पणियां दी और विशेष उपाय बताए जो लोगों के माइंडसेट के लिए काफी अच्छी रही। नेशनल इंटरनेशनल भी न्यूमरोलॉजिकली इंसान के लिए बहुत रास्ते खोलता है और वो पाइथागोरस से भी बहुत हद तक क्लियर होती है। तो सर पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी इस विशेष पॉडकास्ट को आपने विशेष बनाया अपने ज्ञान से और आपकी पर्सनालिटी से और आपके रिसर्च से। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, कुंडली जागरण होकर के केवल वो ज्ञान और परमात्मा का ही प्राप्ति नहीं कराती, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी होता है। वो हर एक फील्ड पे आपके जीवन के हर एक हिस्से पे उसको प्रमोट करती है, काम। म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, आर्ट। और देखिए हर फील्ड के अंदर मुझे इनाम मिले हैं। आई एम गुड सिंगर। बेहतर हो जाता होगा। बिल्कुल। अब 89 ईयर्स मेरी एज है। जी जी सर, बिल्कुल। और शायद ये मुझसे अभी आधी एज के होंगे, मुझसे आप हाथ नहीं मिला पाएंगे। अभी मेरे हाथ में इतनी ताकत है। इसीलिए इस विशेष पॉडकास्ट पे विशेष पर्सनालिटी बताने का फिर मैं आपका तहे दिल से सर थैंक यू करूंगी। डेफिनेटली। थैंक यू। आपका शुभ नाम नहीं जाना मैंने। सर कट कर दीजिए।